Hi, this is Ashwini and welcome back to my channel. If you are new to this channel, please do subscribe, or if you are already existing subscriber, then welcome back. अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज और मैं कहूँ अल्टरनेटिव टू फैंग। इंपॉर्टेंट वो निकल जाता है बिकॉज वी आर ऑलरेडी मेकिंग अ वीडियोज ऑन लाइक क्वेश्चंस एंड ऑल। तो हम कुछ अच्छी कंपनियां देखने चाहते हैं कि जो कि हमारे अल्टरनेटिव हो सकती हैं फैंग के। अब यहाँ पे मैं आपको कोई डिमोटिवेट या फिर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको फैंग में नहीं जाना चाहिए, ओके, बिकॉज कहते हैं कि जो चीज़ हमने की नहीं उसके बारे में हम कैसे बताएंगे, राइट। तो वही है कि हमेशा प्लान उतने बड़े होने चाहिए जो थोड़ा टाइम ले एग्जीक्यूट होने में, या फिर हमारे लक्ष्य उतने बड़े होने चाहिए जिनको हमें एग्जीक्यूट करने में या फिर वहाँ तक अचीव करने में टाइम लगेगा। जल्दी अचीव हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना वहाँ तक पहुँचने का। या दैट्स वाई। तो ये कंपनियां मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ और ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज हम ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक साथ फैंग में काम कर सकें। अभी मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, मे बी हो सकता है कल हो, अगर हमारा कल नंबर आए तब तक हमें कहीं ना कहीं काम तो करना ही है। तो एक अच्छी कंपनी में क्यों ना काम करें। तो ये वीडियो उसके ऊपर है कि अल्टरनेटिव कौन सी कंपनीज हैं जिनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, एक अच्छी सैलरी देती हैं और एक नाम है कि अगर मैं उसमें काम करूंगा और फिर किसी और कंपनी में स्विच मारूंगा तो मेरे को एक अच्छी हाइक मिलेगी, और एग्जिस्टिंग कंपनी में भी अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को एक अच्छी हाइक मिलेगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, नया टेक स्टैक, मतलब नया टेक स्टैक नहीं, ऑब्वियसली अगर आप एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो नहीं अपना टेक स्टैक चेंज करोगे जब तक आपका उसमें ग्रोथ ना हो, राइट। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए मिलेगा, न्यू टेक स्टैक मिलेगा, है ना। मतलब न्यू टेक स्टैक कैसे कि आप ऑलरेडी लाइक अगर मैं जावा डेवलपर की बात करूँ तो आप स्ट्रक्ट वगैरह में काम करते हो, तो अभी वो हम माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग बूट वगैरह में काम करेंगे ऐसे। तो देखते हैं हम कि इस वीडियोस में कि पूरी इस वीडियो में कि क्या क्या कंपनीज हैं। मैं कुछ कंपनियों को एक्सप्लेन करूंगा, उनके वर्क एनवायरमेंट्स। एयरटेल को साथ मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एयरटेल। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो एंड वी विल सी सारी कंपनियां कौन सी हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, ओके। तो सी यू देयर। ओके, अगर यहाँ से मैं अपने पहले एक अच्छी कंपनी की बात करूँगा, राइट, अगर मैं फैंग में नहीं हो पा रहा है या मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट, ओके। इसमें तुम्हें लाइक अगर SG1 पे भी जाते हो, कॉलेज से जाते हो या फिर मतलब 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे जाते हो, तो अराउंड ये ऑफर करते हैं लाइक 43 लाख टू 48 लाख, राइट। और 43 लाख में कुछ आपके शेयर्स होते हैं और कुछ पैकेज होते हैं, तो अराउंड आपकी जो पर मंथ की जो सैलरी होती है वो 1.5 लाख के करीब आ जाती है, ठीक है। तो एक ये बेस्ट ऑप्शन है। एग्जैक्ट नहीं बताया मुझे, एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा दिल पे लेके मत चलना कि इतनी सैलरी आती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है, ऑब्वियसली एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरी मेरी कौन सी कंपनी होगी यहाँ से कि सेल्सफोर्स। ये भी एक अच्छी कंपनी है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा नाम सुनने के लिए मुझे मिल रहा है। ऊबर, ऑब्वियसली लाइक जब तुम यहाँ काम करोगे तो एक्चुअली में तुम्हें पता चलेगा कि यार ग्राफ ट्रीज कहाँ यूज़ होते हैं। कि जब कस्टमर करता है कि मुझे ये कस्टमर है, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, राइट। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि यार हम DSA में हम पढ़ रहे हैं, DFS एंड BFS पढ़ रहे हैं, ग्राफ यूज हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ यूज हो रहा है, डायरेक्टेड ग्राफ है, तो वो हमें यूज कहाँ पे होगा। तो जब ऐसी कंपनीज में काम करोगे जो एक्चुअल रनिंग डेटा पे APIs पे काम करती हैं कि मेरे को एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाना है, तो ऑब्वियसली कि एक पाथ यूं होगा और दूसरा पाथ ऐसे करके होगा, मान लो तीसरा पाथ ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंच रहा होगा, चौथा पाथ ऐसे यहाँ से यूं पहुंच रहा होगा। तो अब जब यहाँ पे जब उबर होती है या फिर एक मैप की, गूगल मैप की बात करूँ, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे देखती है, फिर या फिर एक उबर ड्राइवर अपनी नियरेस्ट लोकेशन की जो कैब बुक कर रहा है तो उसको कैसे देखते हैं, उन सब में ग्राफ यूज होता है, ठीक है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है ग्राफ की, हो सकता है ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो बता सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हमारी तीसरी कंपनी, ओवरऑल सारी कंपनी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिकॉज 37 है। मैं कुछ कंपनियां जो अच्छी अच्छी उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर उनके बाद जो भी है मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब उबर हो गया मेरा, एयरबीएनबी हो गया, वॉलमार्ट। देखो वॉलमार्ट के लिए अभी मेरे पास जब तक मैं खुद बताता हूँ, लाइक मैंने एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठाया था कुछ दिन पहले, तो वो वॉलमार्ट का था। ये कैसे काम होता है कि वॉलमार्ट में रनिंग डेटा कैसे कि इनके स्टोर्स होते हैं उस पर काम करना है। तो वो जो मैं काम करता था, बेसिकली एक ऑलरेडी डेवलपर काम करता था मैं, उसने मुझे हायर किया था, ठीक है। तो मेरा काम था उसके वो APIs लिखना, APIs के टेस्ट केसेस लिखना। तो इनके जनरली क्या करते हैं, ये APIs में इनका रनिंग टाइम आउट लगा रहता है और फिर API में रिट्राई लगा रहता है,
ठीक है, कि अगर 3 बार हिट करेंगे तो ऐसे-ऐसे होगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इंटरनल वर्किंग है, ये नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है वॉलमार्ट, लेकिन वॉलमार्ट पैसे नहीं देती है दोस्त, ठीक है। वॉलमार्ट बाकी सारे फैसिलिटी तुमको दे देगी, लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर तुम मेरे से बोलोगे कि अश्विनी माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में और उबर के कंपैरिजन में वॉलमार्ट तुमको पैसा देगी, ऐसा नहीं देगी, कंफर्ट जोन देगी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए देगी। मेरा एक दोस्त भी है जो पेरोल पे काम कर रहा है वॉलमार्ट में, ठीक है। अब तीसरी चौथी हमारी 7th कंपनी आती है एनवीडिया इंट्यूट। इंट्यूट एक अच्छा पैकेज दे रही है आजकल, ठीक है। बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखे होंगे। इंडीड, लिंक्डइन भाई, लिंक्डइन का ऑफिस एक नंबर है ठीक है। अब फिर बात आती है ये मेरी कंपनी की एयरटेल एक्स लैब। ये देखो तुमको ये मैं ये नहीं कह रहा कि एयरटेल एक्स लैब पैसा नहीं देगी, ये तुमको जितनी तुम्हारी स्किल्स होंगी, जितना तुम पुट कर सकते हो, वो सारा पैसा तुमको देगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम सॉफ्टवेयर ऐसी जा रहे हो या फिर तुम एज डी ई जा रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब ऐसी बैकएंड जा रहे हो या एज डी जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है कि यार एयरटेल अलग है या एयरटेल पेमेंट बैंक। देखो एक एयरटेल भारतीय ग्रुप है, ठीक है। उसके अंदर जब एयरटेल एक्स लैब क्या होता है, एक टेक्निकल डोमेन बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया एयरटेल एक्स लैब, ठीक है। अब ऐसे ही है एयरटेल पेमेंट बैंक, ब्रिंक, ब्लैक, तो सब उसी के अंडर आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार एयरटेल के ग्रुप में जाते हो कि आप एक बार एयरटेल के लिए काम कर रहे हो, आप इन सब ग्रुप में इंटरनली जा सकते हो, ठीक है। अटलासियन ये भी अच्छी कंपनी है कि इन इसमें जाके काम करने के लिए, मतलब लिंक्डइन पे ये भी पोस्ट देखा है कि आजकल ये भी अच्छा पैकेज दे रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टीट्यूट का देखा था कि एक पैकेज था लाइक SD1 के लिए 35 to 45 लाख वहाँ पे LPA लिखा था। अब इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं किया है कि 35 और 45 लाख में कितने तुम्हारे शेयर्स हैं या कितने तुम्हारे ESOP हैं, ठीक है। वो तुम एक बार सर्च कर लेना, बट एक लिस्ट के अकॉर्डिंग की बेटर कंपनी मेरे को कहाँ काम करना चाहिए, अगर मेरा फैंग में नहीं है तो इट्स गुड, ओके। अब अमेरिकन एक्सप्रेस, ओरेकल। ओरेकल दोस्त एज एन जावा ये हैं लोग, ठीक है, इनटू जावा। तो ये लोग उनका इतना पैसा नहीं देंगे, बिकॉज जब मैं स्विच कर रहा था तो एक मेरा दोस्त था, उसके पास भी ऑफर था, तो फॉर एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर उसको जो पैसे मिल रहे थे वो अराउंड, मतलब मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं बताऊंगा, अराउंड तुमको कहीं जो पैसा मिल रहा था वो 20 to 25 के बीच में मिल रहा था, ठीक है। इससे ऊपर भी मिल सकता है। अडोबी, ये यहाँ पे क्या होता है, अडोबी इज जस्ट लाइक, इसमें अभी मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। और अडोबी में एनवायरनमेंट होता है बहुत चिल, ओके। ऐसा कोई जो प्रेशर होता है ना, जैसे सर्विसेज कंपनी में काम करते हो, एज एन मैं PS में काम कर चुका हूँ, तो उसकी बात बताऊँ कि बहुत प्रेशर होता है कि ये देनी है चीज़ें करके, ऐसा यहाँ पे बहुत कम होता है, और ये लोग तुमको शेयर अच्छे खासे दे देता है, ठीक है। सिस्को भी एक अच्छी कंपनी है, बट ये नेटवर्किंग डोमेन पे काम करती है। अगर तुम जावा डेवलपर हो, आई डोंट थिंक सो तुम्हारा इसमें कोई यूज़ होगा, जावा वाले मत देखना इसको, ठीक है। सैप लैब भी देख सकते हो, अच्छी कंपनी है, ठीक है। सैमसंग, अब ये देखो इसमें क्या है, ये ना R&D टीम पे काम करता है। अगर सैमसंग में बेसिकली डेवलपमेंट करना कोई खास काम नहीं है, ये वेंडर्स हायर करते हैं डेवलपमेंट के लिए। अगर तुम जाते हो R&D टीम में, ठीक है, तो दैट्स गुड कि तुम कुछ नया देखोगे, सीखोगे, ठीक है। हाँ, बट एज एन फॉर कोर डेवलपर आई डोंट थिंक सो कि मेरे को सैमसंग प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। क्वालकॉम में जा सकते हो, क्वालकॉम में मेरा एक सीनियर है, मतलब कॉलेज के, वो काम करता है। तो एग्जैक्ट अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है 2 to 3 ईयर, ये तुमको आराम से दे देते हैं, कितना 25 to 30, ठीक है। अब वीज़ा, ये एक अच्छी कंपनी है। वीज़ा का ऑफिस देखोगे तो मज़ा आ जाएगा देखने में, ठीक है। और अच्छा खासा पैसा दे देती है, इन सबको टक्कर दे देती है पैसे में, ठीक है। ट्विटर ऑब्वियसली यार परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, और अभी तो ये टेस्ला ने ले लिया है, तो इट्स ओके, ठीक है। एक्सपीडिया, एक्सपीडिया का इंटरव्यू होता है, 4 राउंड होते हैं टोटल। लाइक मेरा शेड्यूल हुआ था लेकिन मैंने नहीं दिया था, बिकॉज एयरटेल में तब तक ज्वाइन कर चुका था। 4 से 5 राउंड होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे होते हैं और काम भी सही होता है एक्सपीडिया में, ठीक है। कुछ जानने वाले हैं। पोस्टमैन दोस्त, अब यहाँ पे अगर तुम जावा डेवलपर हो या फिर टेस्टर हो या कुछ भी हो, अगर यहाँ पे अगर देखो मेरे को काम मिला, मेरे को एक बार मौका मिला पोस्टमैन में काम करने का, आई विल डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज मेरा क्या मन करता है कि यार एक बार देख लूँ ये लोग कैसे काम करते हैं। जब मैं 12th में था, जैसे एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो मेरा मन था कि कॉल सेंटर में वो कॉल्स कैसे पीछे चलती हैं, ये पागल कैसे बनाते हैं कि सर 2 मिनट होल्ड कीजिए। तो मैंने 2 महीने के लिए कॉल सेंटर में काम किया था, ठीक है। अब पोस्टमैन में एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। JP मॉर्गन, यार इनका ना बेसिकली प्रोजेक्ट बैंकिंग में होता है, ठीक है, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली और ये बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। डी शो में का जा सकते हो, जूम में जा सकते हो, ठीक है। सेपिएंट,
देखो पैसे के मामले में सेपिएंट इज अ रिच कंपनी, ठीक है, तुम जा सकते हो, पैसा दे देगी तुमको। ये मैंने लोगों को यहाँ से 2 से 3 पे 20 लाख रुपए उठाते हुए भी देखा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। 3 पे मैंने लोगों को 25 भी उठाते हुए देखा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट एक बात ध्यान रखो कि अगर अलग कंपनी में तुमको काम करना पड़ रहा है 9 घंटे, वैसे 9 से ज़्यादा ही करना पड़ता है, यहाँ पे तुमको 12 घंटे करना पड़ेगा। दैट्स गुड, मतलब मीटिंग्स बहुत होती हैं लेकिन इतना सीखने के लिए बहुत मिलेगा। ऑरेंज ऑरेंज एक मान सकते हो कि सरकारी कंपनी की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आपको अगर 2-3 एक्सपीरियंस हो तो जाओ, ठीक है। स्लैक में जा सकते हो। अब स्लैक तो अगर पेटीएम में काम करता है कोई बंदा तो उसको पता होगा स्लैक क्या है, वहाँ पे बहुत दबा के यूज़ होता है, ठीक है। अब पेटीएम की बात हो रही थी जहाँ तक, तो आराम से 2-3 ईयर पे वो 20-25-30 के मैच कर देना, डिपेंड ऑन आपकी स्किल्स कितनी हैवी है, ठीक है। हाई रेडियस एक स्टार्टअप है जो कि टॉप 10 में आता है, जो हाल फिलहाल में, ये आपको अच्छे से पैसा दे देंगे। लेकिन ये ना ऊपर वाली कंपनियों को, ये जो हाई रेडियस है ये इनको मैच नहीं कर पाएगा पैसे में, ठीक है। ये आपको जो 2-3 एक्सपीरियंस 15 लाख के करीब दे देता है सीटीसी, ठीक है। कॉइनबेस एक अच्छी कंपनी है। इंटेल और डेल आपको पैसा नहीं देंगे दोस्त, ठीक है। ये आपको बोल देंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, कोर प्रोजेक्ट इनके होते हैं, काम करना है, क्योंकि ये वेंडर हायर नहीं करते, इनकी खुद की टेक्निकल टीम है, ठीक है। तो ये आपको पैसा मैं नहीं देंगे, लेकिन एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है। हैकर रैंक इसमें मैंने कभी मतलब काम नहीं किया और ना मेरे को जानने वाला है, लेकिन हाँ आई थिंक कि अच्छी कंपनी है, ठीक है। जी एफ जी, ये इनका बेसिकली जो काम होता है, लाइक ये इनके कुछ अभी मेरे को जो कांटेक्ट कर रहे हैं वो कंटेंट राइटिंग के लिए या फिर इनकी वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे इनका कुछ आइडिया नहीं है कि ये कौन सी एपीआईज यूज़ करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की थी तो मुझे मिला था कि हाँ जी एफ जी थोड़ी सही कंपनी है। लेकिन मेरे एक सीनियर काम करते हैं, वो एज एन कंटेंट राइटर काम करते हैं इसमें, ठीक है। अभी ठीक है। एमडॉक्स भी एक प्रोडक्ट बेस है दोस्त, और अच्छा काम होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 37। मैंने कहा था कि सारी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने सारी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अगर ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर इसमें से किसी भी कंपनी में थोड़ा और फोकस डालना है, थोड़ा और बात करनी है, तो तुम मुझे मेरे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, कौन सा सेलेक्ट करना है, तो हम डिस्कस करके आपका वो चीज़ें ईजी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन है, बट आई कैन हेल्प यू इन दैट। आप और जो बाद का बेसिक डिसीजन जो होगा वो आपका होगा, ठीक है। I will see you in the next video. Till then, you can follow me on LinkedIn and we will talk there. Okay. See you. Bye.